नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा प्रशिक्षण के दौरान डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं पढ़ना ये आपका प्रकरण है। जिसकी मूल बातें ये हैं कि कहानी क्या है, लोक कथा क्या है, रोचक प्रसंग क्या है और इनका क्या शिक्षण में उपयोग है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखने और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये, कैसी विधाएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोक कथा। यह जो आप देख रहे हैं शब्द लोक कथा, ये एक सामासिक शब्द है। इसका अर्थ है लोक में प्रचलित। ये एक सामासिक शब्द है। लोक में प्रचलित जो कथा है, यानी वह कथा जो जन सामान्य में व्याप्त है। जन सामान्य में पीढ़ी दर पीढ़ी, दादी से, नानी से सुनते चले आते हैं जिन कथाओं को, हम उसे हम लोक कथा के नाम से जानते हैं। इसको दंत कथा भी कहते हैं। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि वाचिक परंपरा से परिलक्षित होती है। ये कहीं भी इसका आप लिखित रूप नहीं पाएंगे। ये कहीं न कहीं श्रुत परंपरा में, वाचिक परंपरा में, दंत कथाओं में, किंवदंतियों में सुन करके ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। और इसकी तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि नैतिकता या मानवीय मूल्यों को संरक्षण करने की प्रवृत्ति किसी भी लोक कथा में, जो सबसे बड़ी उसकी थाती है, धरोहर है, उसकी बहुमूल्य आधारशिला है, वो उसकी नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों का पोषण या संरक्षण होगा। किसी भी कहानी को जब आप किसी भी लोक कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात जो होगी इन मानवीय मूल्यों के संरक्षण की बात होगी। घूम फिर करके बात वहीं पे आएगी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, मित्र की सहायता करनी चाहिए। जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय गुण हैं, उन्हीं पर बल दिया जाएगा। और जो चौथी इसकी बात है कि ये लिखित रूप में नहीं प्राप्त होते हैं। इसका कोई लेखक, कवि या रचनाकार नहीं पता चलेगा कि किसने लिखी है। परियों की कहानी किसने लिखी है पता नहीं चलती है। मौखिक परंपरा में अकबर बीरबल की जो कथाएं हैं वो किसने लिखी हैं, यानी किसी ने, अब प्रिंट माध्यम में भी चीजें आ रही हैं लेकिन कोई उसका प्रमाणिक रचनाकार नहीं है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां, नाम तो कहानियां हैं लेकिन हैं लोक कथाएं हैं। वो विष्णु शर्मा का नाम लिया जाता है लेकिन वास्तव में उसके रचनाकार हैं कि पात्र है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोक कथा होगा एक साहित्यिक विधा न होकर के एक जन सामान्य की विधा है। कहने की एक प्राचीन परंपरा है जिसमें हमारी जो परंपरा है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसका विस्तार और वर्णन मिलता है। उसे हमें सुन सुन करके एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहते हैं, जिसका अभाव आज के समय में पाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी मानवीय क्षति है साहित्य के रूप में। जैसे आप देखेंगे, कुछ अगर उदाहरण की बात करें, जो परियों की कथा बच्चों को सुनाई जाती है, दंत कथाएं हैं, जातक कथाओं के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये हो गया लोक कथा। अब हम आगे देखेंगे दूसरा, कहानी। कहानी को दूसरा नाम जो है गल्प भी है, आख्यायिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी भी इसको कहा जाता है। और अगर इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करें या शाब्दिक अर्थ इसको देखें तो कहने का एक ढंग है, कथन का एक ढंग है। कहानी हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक प्रमुख या कहें कि विख्यात एक विधा है। कहानी एक हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष को, किसी एक भाग को बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से, रोचक ढंग से, मनोरंजन पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। और जो है, अगर नामवर सिंह एक आलोचक हम उनके शब्दों में कहें तो कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहती है। यानी देखने में तो छोटी होगी कहानी लेकिन उसका घाव, उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। ये कहानी की विशेषता है। कहानी की कुछ और विशेषताओं को हम देख सकते हैं कि यह एक साहित्य की विधा है। सबसे बड़ी बात कि एक लिटरेचर का एक फॉर्म है ये कहानी। और आप जानते हैं कि आज भी हजारों कहानियां लिखी जा रही हैं। कहानी वही होगी जिसमें कहानी के तत्व होंगे। कहानी के तत्व 6 हैं। आप देख सकते हैं, पहला है कथानक, जो प्लॉट होता है। अगर बिना किसी कथानक के कहानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, यानी उसका एक आधार होगा, कहानी किस आधार पर लिखी जा रही है, क्यों लिखी जा रही है। दूसरा होगा पात्र या चरित्र या कैरेक्टर। ये होगा दूसरी इसके तत्व होते कहानी के, कुछ उसमें पात्र होंगे। तीसरा है संवाद या कथोपकथन, डायलॉग।
यानी कुछ उसमें बातचीत होगी। चौथा है वातावरण या देश काल, उस जिस समय की कहानी होगी या जिस समय का वर्णन कर रहा होगा उसका परिवेश उसमें झलकेगा उस कहानी में, ये उसकी तत्व है, विशेषता है। पांचवा है भाषा शैली, उसकी एक अपनी शैली होगी, कहने का ढंग होगा। और छठवां है उद्देश्य, उसमें भी एक उद्देश्य निहित होगा, ये अनिवार्य है। ये कहानी के तत्व है। अगर कोई भी रचना इन 6 जो तत्व हैं इनको फुलफिल करती है, इनको संतुष्ट करती है, तो कहानी इस श्रेणी में आती है। अब हम देखेंगे कहानी में क्या होता है। आज की जो कहानी है उसमें आधुनिकता के भाव की प्रधानता होती है। जैसे अगर निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे, या जो कहानी के सम्राट है मुंशी प्रेमचंद, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है कफन। उसमें आप देखेंगे कि जो यथार्थमुख आदर्शवाद की प्रस्तुति की है उन्होंने, यथार्थोन्मुख यथार्थवाद, ये क्या है, उन्होंने दिखाया कि जो घेशु माधव हैं अंत में जब झुनिया मर जाती है तो उसके कफन को बेच करके भी अपना पेट भरते हैं। ये आधुनिकता की जो सबसे बड़ी त्रासदी है उसका भी कहानी वर्णन करने से चूकती नहीं है। मानवीय जो संवेदनाएं हैं, मानवीय जो संत्रास है, उसको भी कहानी वर्णित करती है, केवल आदर्श, केवल पूरी कल्पना नहीं है। उसी तरीके से लेखन कला में सबसे महत्वपूर्ण इसकी अगली जो विशेषता है कि आज भी कहानी लिखना हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है। और जितने भी नामी गिरामी लेखक हैं सब लोग लेखन में खास तौर से कहानी लिखना जरूर पसंद करते हैं, और सबकी कोई न कोई कहानियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज ये खो गया है, जो लोक कथा आज के यांत्रिक युग में, जब औद्योगिकरण इस तरीके से चल रहा है जहां भी किसी को फुर्सत नहीं है बच्चों के साथ बैठ के परियों की कहानी और कथाओं को सुनाने के लिए, दादी माँ दूर गांव में पड़ी है, तो वहां पे कहानी अभी भी यंत्रों के माध्यम से, मोबाइल में, लैपटॉप में, आपके हर जगह उपलब्ध है कहानी। इस यांत्रिकता के युग में भी अपने महत्व को बचाए और बनाए रखे हुए, ये कहानी की विशेषता है। अब हम देखेंगे कि जो रोचक प्रसंग क्या है, जो तीसरा प्रकरण इसमें है, तीसरा जो पॉइंट है रोचक प्रसंग। वास्तव में रोचक प्रसंग कोई साहित्यिक विधा नहीं है, कोई भी लिखने का तरीका नहीं है। ये होता क्या है, एक शैली मात्र है, एक माध्यम है, यानी कहने का वह तरीका जिसमें वक्ता अपनी बात को या लेखक अपनी बात को प्रभावी और रोचकपूर्ण ढंग से किसी बात को प्रतिपुष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए अपनी बात को किसी कथन के माध्यम से, किसी प्रसंग के माध्यम से, किसी उद्धरण के माध्यम से जब उसको प्रतिपुष्ट करता है तब जाकर के रोचक प्रसंग का आगमन होता है। उसी को हम रोचक प्रसंग करते हैं। रोचक प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको सुनते या कहते हुए दोनों, श्रोता और वक्ता दोनों एकदम भावमग्न होकर के अपने आप से बाहर हो जाते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं उसको कि हम कहाँ हैं, क्योंकि उसमें इतनी मार्मिकता होती है कि वह लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, लोगों को जोड़ देता है बिल्कुल। तो ये एक शैली मात्र है, एक तरीका है, एक माध्यम है, और ये साहित्य की कोई विधा नहीं है जो रोचक प्रसंग है। अब इसमें जो प्रश्न आपके बनते हैं वो महत्वपूर्ण पे बात करना है। प्रश्न ये बनेगा कि कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग की विशेषता बताते हुए उसके उद्देश्य, उसकी महत्व को स्पष्ट करिए, रेखांकित करिए या प्रमाणित करिए। तो आपको सबसे पहले इनकी कुछ विशेषताओं को जानना जरूरी है। जो आपको लिखा गया, ये बताया गया, ये इनकी विशेषता है, ये इनकी प्रकृति है, ये इनका महत्व भी है। उद्देश्य क्या होगा आप देखिए इन चीजों का शिक्षा के क्षेत्र में, पठन पाठन के क्षेत्र में, कि इनको सुनना और पढ़ना बड़ा महत्व है। कहानी को और कथा को या लोक कथा को जब हम सही से सुनेंगे तभी हम सही से उसको पढ़ पाएंगे, और जब हम इसका श्रवण सही से नहीं करेंगे किसी कहानी को तो फिर उसको पढ़ना या बताना सब बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर प्रश्न बनता है कि कहानी के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, उसकी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो आप लोगों को इस पर एक प्रश्न तैयार करना है कि कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंग के प्रकृति या विशेषता को रेखांकित करते हुए इसका शिक्षण या पठन पाठन में क्या उद्देश्य है, क्या इसका महत्व है, उसको भी स्पष्ट करना है। ये आपका प्रश्न है, इसको आपको लिख के लाना है, लिखना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अब तक जो भी बातें बताई गई हैं, वीडियोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं डाइट के माध्यम से, उनको अच्छे से सुनना भी है और उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछना है, क्योंकि इन सभी से अगली कक्षा में आपसे एक ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये बात काफी हद तक आपके
अवधारणा को कहानी और लोक कथा से संबंधित, रोचक प्रसंग से संबंधित स्पष्ट करने में सहायता करेगी। सभी को धन्यवाद।